गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए, हमने चैप्टर नंबर 35 की बात जो थी वो कंप्लीट कर ली है। यूनिट नंबर 9 का सेकंड चैप्टर बात करेंगे 36 नंबर चैप्टर की। आज के इस वीडियो में 36 नंबर चैप्टर की बात जो है वो करने वाले हैं। 36 नंबर चैप्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले चैप्टर का नाम जानते हैं। मानव में गुणसूत्रीय विकृतियाँ। मानव में गुणसूत्रीय विकृतियाँ। इंग्लिश में अगर हम लोग बात करते हैं तो क्रोमोसोमल का मतलब गुणसूत्रीय विकृतियों का मतलब होता है एब्रेशंस इन ह्यूमंस। क्रोमोसोमल एब्रेशंस इन ह्यूमन। ठीक है, मानव में गुणसूत्र ये विकृतियाँ। सबसे पहले बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का जो नाम दिया गया है वो किस आधार पर दिया गया है। तो देखिए, मानव में गुणसूत्रों की संख्या मानव में, आपको मैंने पीछे वाले चैप्टर के अंदर हमने जो बात की थी ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन की जो प्रत्येक सेल होती है उस प्रत्येक सेल के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसे द्विगुणित कोशिका बोला जाता है। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो ऑटोसोम या कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं या एलिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, और जिनमें से 2 गुणसूत्र जो होते हैं वो लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं, जो लिंग का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार से टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 44 संरचनात्मक व क्रियात्मक कार्य करते हैं और 2 गुणसूत्र जो हैं वो कार्य करते हैं किसका? लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। ये हमने जो है वो आसानी से पीछे वाले चैप्टर के अंदर मानव लिंग निर्धारण के अंदर पढ़ा था। इस चैप्टर के अंदर हम गुणसूत्र के बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। किसके बारे में? गुणसूत्र के। सबसे पहला हमारा जो मुख्य टॉपिक रहेगा वो गुणसूत्र ही रहेगा, जिसे क्रोमोसोम भी बोला जाता है। दूसरा शब्द दिया हुआ है विकृतियाँ, अर्थात इस चैप्टर के अंदर हम उन बातों की विशेष बात करेंगे कि 46 गुणसूत्र से इन 46 गुणसूत्रों में अगर त्रुटि हो जाए, 45 हो जाए, 44 हो जाए या फिर 46 से ज़्यादा हो जाए, तो मानव की संरचना और जो कार्य प्रणाली होती है हमारे शरीर की, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उससे संबंधित कौन से रोग जो हैं वो हो जाते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? क्रोमोसोमल विकृतियाँ बोला जाता है, गुणसूत्रीय विकृतियाँ बोला जाता है। तो सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, गुणसूत्र 46 गुणसूत्र अगर सही तरीके से हैं तो मानव स्वस्थ होगा, और अगर इनमें हेरफेर होता है इनकी संख्या में तो मानव के अंदर जो रोग हो जाते हैं उनको गुणसूत्रीय विकृतियाँ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुणसूत्रीय विकृतियाँ बोला जाता है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ। डाउन सिंड्रोम है, पटाऊ सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है। ऐसे बहुत सारे रोग हैं जिनकी बात हम आगे करने वाले हैं। उससे पहले गुणसूत्र जो होते हैं उनकी बात करते हैं। देखो, गुणसूत्र हैं, इनको आसानी से हम अभिरंजित जो है वो कर सकते हैं। गुणसूत्र, सबसे पहले गुणसूत्र कक्षा 11 क्लास में भी हमने पढ़ा था, हम यहाँ पर भी एक बार थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो इनमें स्वतः जनन करने की क्षमता होती है। क्या होती है? स्वतः जनन करने की क्षमता जो है वो होती है। ये बिल्कुल धागेनुमा संरचना होती हैं। कैसी संरचना होती हैं? धागेनुमा संरचना होती हैं, मतलब बिल्कुल धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। इसके अलावा बात करें कि सेल के अंदर उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं? सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, उसके अंदर ये उपस्थित
रहते हैं। किसके अंदर उपस्थित रहते हैं? न्यूक्लियस या केंद्रक के अंदर उपस्थित रहते हैं। इनको जो गुणसूत्र हैं इनको आसानी से हम लोग अभिरंजित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अभिरंजित। अभिरंजित का मतलब है इनको आसानी से हम किसी रंग द्वारा रंग सकते हैं, जिससे इनकी स्टडी या इनका जो अध्ययन है वो आसानी से हो जाता है। अभिरंजित करने से इनका जो अध्ययन है वो आसानी से हो जाता है। ये आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करते हैं। किसको? जो आनुवंशिक गुण हैं, आनुवंशिक गुण जेनेटिक्स ऑर्डर्स जो हैं उनको क्या करते हैं? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का कार्य करते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। जो काम कौन करता है? डीएनए करता है, जिस पर ये उपस्थित होते हैं। अतः गुणसूत्रों को अगर हम बात करें तो आनुवंशिकता के वाहक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता के वाहक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता के वाहक भी इनको जो है वो बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें गुणसूत्र की, ये तो कुछ सामान्य बातें हो गई, या इनको आनुवंशिकता का आधार भी बता सकते हो आप लोग। क्या बोल सकते हो? बेस ऑफ जेनेटिक्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? बेस ऑफ जेनेटिक्स भी बोल सकते हो। ठीक है। आनुवंशिकता का आधार भी बोल सकते हो। ठीक है। या हेरेडिटी, बेस ऑफ हेरेडिटी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? बेस ऑफ हेरेडिटी। ठीक है। वाहक का मतलब वेक्टर, आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाला। अब बात करते हैं गुणसूत्र की हिस्ट्री की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हिस्ट्री ऑफ क्रोमोसोम। हिस्ट्री ऑफ क्रोमोसोम। हिस्ट्री ऑफ क्रोमोसोम। गुणसूत्र के इतिहास की बात करते हैं कि गुणसूत्र के बारे में किसने बताया, किसने इसको जाना, किसने इसके बारे में सर्वप्रथम बताया और किसने इसका अध्ययन किया। तो सर्वप्रथम अगर गुणसूत्रों की बात करें तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था हाफमिस्टर। क्या नाम था? वैज्ञानिक था जिसका नाम था हाफमिस्टर। हाफमिस्टर ने 1848 में, कब? 1848 में सबसे पहले गुणसूत्रों को देखा। 1848 में सबसे पहले किसने गुणसूत्रों को देखा? हाफमिस्टर ने देखा। और किसके अंदर देखा? पादप था जिसका नाम था ट्रेड्सकेंसिया। कौन सा पादप था? ट्रेड्सकेंसिया पादप था। ट्रेड्सकेंसिया पादप की जो परागकण है, परागकण मातृ कोशिका जो है उसके अंदर देखा था। ठीक है ना। पोलन ग्रेन्स मदर सेल्स जो है ट्रेड्सकेंसिया की, उसके अंदर सर्वप्रथम हाफमिस्टर ने 1848 में गुणसूत्र को सबसे पहले देखा था। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये हो गई। इसके बाद अगर बात करें तो हाफमिस्टर ने इनको देखा था लेकिन गुणसूत्र नाम नहीं दिया था। गुणसूत्र जो नाम है ये एक दूसरा वैज्ञानिक था जिसका नाम था वाल्दियर। क्या नाम था? वाल्दियर नाम था। कौन सा वैज्ञानिक था? वाल्दियर। उसने 1888 के अंदर 1848 में क्या नाम दिया? इन संरचनाओं को गुणसूत्र नाम दिया। धागेनुमा संरचनाएं जो थी उनको क्या नाम दिया? गुणसूत्र नाम दिया। इसके बाद अगर हम बात करें इनका वर्णन, सर्वप्रथम अगर बात करें कि सर्वप्रथम वर्णन किसने किया, तो सर्वप्रथम वर्णन एक वैज्ञानिक था स्ट्रासबर्गर। और यही नाम आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है। गुणसूत्र के बारे में अगर पूछा जाए तो स्ट्रासबर्गर का नाम जो है वो महत्वपूर्ण है, जबकि हाफमिस्टर ने इनको सर्वप्रथम देखा था। नाम जो है वो वाल्दियर ने दिया था और वर्णन किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने किया था। इसके अलावा गुणसूत्रों पर आनुवंशिकता के कण मौजूद होते हैं। ये बात भाई, गुणसूत्रों पर क्या उपस्थित होते हैं? आनुवंशिकता के कण उपस्थित होते हैं। बहुत बड़ी बात थी ये। आनुवंशिकता के कण मौजूद होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाने का कार्य करते हैं।
ये बात बताने वाले दो वैज्ञानिक थे, एक तो था सटन और दूसरा था बोवेरी। दूसरा कौन सा वैज्ञानिक था? बोवेरी। इन्होंने 1903 के अंदर बताई थी, 1903 के अंदर बताई थी। क्या बताया था सटन एवं बोवेरी ने? ये बताया था कि गुणसूत्र जो होते हैं उनके ऊपर आनुवांशिकता के कण मौजूद होते हैं जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। तो ये बात स्टर्न एवं बोवेरी ने 1903 के अंदर बताई थी और इनकी इस परिकल्पना को स्टर्न बोवेरी परिकल्पना कहा गया था। क्या कहा गया था? स्टर्न बोवेरी परिकल्पना, बोवेरी परिकल्पना कहा गया। क्या कहा गया? स्टर्न बोवेरी परिकल्पना जो है वो कहा गया। ये कुछ इतिहास की बात थी गुणसूत्र के बारे में, मुख्य इतिहास की। गुणसूत्र की खोज किसने की, किसने नाम दिया, किसने इनको देखा था, तो ये मुख्य बातें इनकी हो गई। इसके बाद में हम जो बात करने वाले हैं, आज हमने 36 नंबर चैप्टर जो है वो शुरू किया। छोटा ही चैप्टर है, बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन छोटा चैप्टर जरूर है, ये इम्पोर्टेंट बहुत है। इस चैप्टर से प्रश्न आने के चांसेस 100% हैं। इसी में से प्रश्न जो है बहुत सारे अन्य कंपटीशन एग्जामों में भी पूछे जाते हैं और आपकी जो मेन परीक्षा है उसमें के अंदर भी इसके प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। इसके बाद में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा गुणसूत्र के प्रकार। गुणसूत्र के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र के प्रकार। देखिए, गुणसूत्र के प्रकारों की वैसे बात करते हैं तो संपूर्ण जीव जगत में विभिन्न प्रकार के आपको पता है जीव पाए जाते हैं और उनमें गुणसूत्र जो हैं वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। उनमें गुणसूत्र हैं वो भी क्या होते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे मुख्य रूप से 3 प्रकार के गुणसूत्रों की बात करेंगे। मुख्य रूप से कितने गुणसूत्रों की बात करेंगे? 3 प्रकार के गुणसूत्रों की बात करेंगे। और वो तीनों प्रकार कौन से हैं? देखिए, तीनों के मैं आपको नाम बताता हूँ। सबसे पहले हम वायरल गुणसूत्र की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वायरल गुणसूत्र की बात करेंगे, वायरल क्रोमोसोम की बात करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे वो करेंगे प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र। कौन से? प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र की हम लोग बात जो है वो करेंगे। और 3 नंबर हम बात करेंगे यूकैरियोटिक। किसकी बात करेंगे? यूकैरियोटिक गुणसूत्र की बात करेंगे। ये 3 प्रकार जो हैं गुणसूत्रों के हैं। इसके अलावा हमने लिंग गुणसूत्र है, लिंग गुणसूत्र वो भी नाम सुने हैं, उनके बारे में भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले 1 नंबर पे जो है वायरल गुणसूत्र। कौन सा गुणसूत्र है? वायरल गुणसूत्र। वायरल गुणसूत्र की अगर बात करते हैं तो उसके बाद में हम प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र की बात करेंगे, उसके बाद में यूकैरियोटिक गुणसूत्र की बात करेंगे। ये बातें जो हैं हम इन तीनों के बारे में विस्तार से कल अध्ययन करेंगे।